हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NSG के स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए राजनीति विज्ञान से अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। वैसे तो राजनीति विज्ञान में आज तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको केवल और केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे, जिनमें से डेफिनेटली आपका एक नंबर पक्का होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूट ना पाए और आप डेफिनेटली एक नंबर पक्का कर पाए। दोस्तों, आप इसी प्रकार जीके में टॉपिक वाइज एक एक नंबर पक्का करते रहिए। एक दिन आप जीके में सबसे ज्यादा नंबर ला पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में क्या क्या जानकारी उपलब्ध है जानते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। वर्तमान में संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इस प्रकार हैं। पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद आता है दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। दादर नगर हवेली को भारतीय संविधान में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अगला आता है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन 1962। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ? गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। गोवा और दमन व दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1962 में लाया गया, जिसमें पांडिचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में लाया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1972 में लाया गया, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। पहले 1972 से पहले लोकसभा सीटों की संख्या 525 हुआ करती थी। 31वां संविधान संशोधन 1972 को आने के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 545 होने लगी। 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में लाया गया, यह एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। बार बार काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है। इस संविधान संशोधन में क्या क्या बदलाव हुए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 में के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्दों को भी जोड़ा गया। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया।
और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जिसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 को आने के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। और साथ ही अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और साथ ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यह भी प्रावधान किया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। पिछला संविधान संशोधन 42वां, उसमें लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष करा गया था, और 44वें संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तभी से आज तक 5 वर्ष ही है। 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन में पहले तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इससे पहले 9 अनुसूचियां थीं, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, 10 हो गई। इस संशोधन के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य डिस्क्वालीफाई करने की व्यवस्था है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, दल बदल विरोधी कानून किसे कहा जाता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 को कहा जाता है। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 में यह प्रावधान लाया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए, 61वां संविधान संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और तब से आज तक 18 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक शख्स को मतदान करने का अधिकार है। पहले यह अधिकार 21 वर्ष वालों को दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह बदलाव कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 1991 से। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था 1991 संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 1992 के बाद से 11 अनुसूचियां हो गई, और इस सूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, और वो कौन कौन से विषय हैं, जब आप अनुसूचियां वाली वीडियो को देखेंगे तब आपको यह भी पता लग जाएगा। अगली वीडियो अनुसूची के बारे में उपलब्ध होगी। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए, 73 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस सूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। ठीक है, तो अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, निशुल्क यानी फ्री शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, 91
91वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ? मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित, अर्थात मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को लाया गया है। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन, ये 104वां संविधान संशोधन यह अंतिम संविधान संशोधन है। इसमें लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों संविधान संशोधन इतने ही थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे, और अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करें और अपनी तैयारी का आकलन करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ठीक है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 368। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानमंडल में, या संसद के किसी भी सदन में। बताइए सही जवाब कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन में हम संविधान संशोधन की पहल प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि संविधान में संशोधन संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकते हैं संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब लाया गया? पहला संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी 1951 में लाया गया। 1951 में लाया गया, और इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विधेयक में किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। वह कौन सा विधेयक है? देखिए, साधारण विधेयक नहीं है, धन विधेयक भी नहीं है, और वित्त विधेयक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक है, जो दोनों सदनों में जाता है और दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का प्रयास किया जा सकता है। कोई संशोधन लाने का प्रयास किया जा सकता है किसके द्वारा? पहला, लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है, या राज्यसभा द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, यानी इन दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1 और 2, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हम संविधान संशोधन लाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है।
पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन कब आया था? सन 2002 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सन 2002 में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 10, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? ठीक है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब से हुआ? कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए 69वां संविधान संशोधन 1961 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11, निम्न संविधान संशोधन में किस एक द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? यही क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में और इसमें 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखना, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आपको याद होगा तो आप एक ही बार में कर देंगे, नहीं होगा तो तुक्का मारते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? मतदाता आयु घटाने से संबंधित, यानी कि 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने की आयु कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में लाया गया था और इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 326 में संशोधित किया गया, जिसमें मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है? तो जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन कौन सा? 101वां संविधान संशोधन 2016। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो यह संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए 91 2003 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी सन 2002 में किया गया था। ठीक है, सन 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा है? ठीक है, किस संविधान संशोधन ने जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A को जोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में शामिल की गई? किस अनुसूची में शामिल की गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, जिसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 20, 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1985। 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर? यह किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ठीक है, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व संपन्न शब्द को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन प्रभुत्व संपन्न शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर दिल से एक लाइक जरूर कर देना और अपने किसी दोस्तों के पास भी भेज देना, और साथ ही हमारे चैनल NSG के स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।